ये कहानी दो प्रेमियों की है। विक्रम और नम्रता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का रिश्ता बहुत खास था। वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था। दोनों एक दूसरे को बिना कहे समझते थे और उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन यह प्यार कभी जुबान पर नहीं आया। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाए थे। विक्रम एक बहुत ही होशियार लड़का था, जो हमेशा अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए संघर्ष करता रहता था। नम्रता एक सुलझी हुई लड़की थी, जो विक्रम की मदद करती और उसकी प्रगति में उसे प्रेरित करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन एक चीज जो कभी सामने नहीं आई, वह थी उनके दिलों की बात। प्यार का इजहार कभी नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज खत्म होने के बाद विक्रम को एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला और उसे विदेश जाने का मौका मिला। विक्रम के लिए यह एक बड़ा अवसर था और उसने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन नम्रता के दिल में एक चिंता थी। वह विक्रम को छोड़कर अकेली रह जाएगी। हालांकि वह उसे खुश देखना चाहती थी, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट रहा था। विक्रम को जब यह बात समझ में आई तो वह नम्रता के पास गया और कहा, तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर है। मुझे लगता है मुझे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। नम्रता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सफलता ही मेरी खुशी है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द विक्रम से छुप नहीं सका। विक्रम ने इसे महसूस किया, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी में नया कदम उठाने के लिए तैयार था। फिर विक्रम के जाने का दिन आ गया। नम्रता अपने दिल में एक गहरी टीस और एक खालीपन महसूस कर रही थी। वह एयरपोर्ट पर विक्रम को छोड़ने गई। जब विक्रम जाने के लिए तैयार था तो वह उसे गले लगाने के बजाय चुपचाप मुस्कुराया और कहा, तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। नम्रता कुछ नहीं कह सकी, बस आंखों में आंसू थे। वह अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाई थी। विक्रम ने उसे एक आखिरी बार देखा और हवाई जहाज की ओर बढ़ गया। नम्रता वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू और दिल में पछतावा था कि उसने कभी विक्रम से अपने दिल की बात नहीं की। फिर कुछ सालों बाद विक्रम विदेश में व्यस्त हो गया, लेकिन नम्रता का दिल हमेशा उसी दिन में अटका रहा। वह हर दिन विक्रम के बारे में सोचती, उसकी यादों में खो जाती। वह बार बार सोचती कि अगर उसने विक्रम से अपने दिल की बात कह दी होती तो क्या विक्रम उसे छोड़कर जाता। लेकिन अब कुछ भी नहीं बदल सकता था। विक्रम भी अपने जीवन में व्यस्त था, लेकिन उसे नम्रता की यादें परेशान करती थीं। उसे लगता था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। वह नम्रता को वापस चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह अब बहुत दूर जा चुका था। फिर एक साल बाद विक्रम को अपने दिल की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह अपने सपनों की दिशा में तो बढ़ा था, लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वह चाहता था वह खो चुका था, नम्रता का प्यार। उसे यह समझ में आ गया कि किसी के साथ अपने दिल की बात करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती। विक्रम ने ठान लिया कि वह वापस भारत लौटेगा और नम्रता से अपनी सारी बातों का इजहार करेगा। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और भारत लौटने का फैसला किया। फिर विक्रम भारत लौटता है और सबसे पहले नम्रता के घर जाता है। नम्रता घर पर अकेली बैठी होती है। विक्रम को देखकर उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी उदासी और आंसू आ जाते हैं, लेकिन विक्रम की आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था। विक्रम ने धीरे से कहा, नम्रता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे अफसोस है कि मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बताया। नम्रता ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे यह कभी नहीं कहना पड़ा था। मैं हमेशा जानती थी, लेकिन अब तुम यह कह रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। विक्रम और नम्रता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। वे दोनों अब जान गए थे कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि समझ और विश्वास में होता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थे, बिना किसी डर और संकोच के। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने दिल की बात न दबाएं। प्यार को स्वीकार करना और उसे व्यक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने दिल की बात समय पर नहीं कहते तो वह गुम हो सकती है। कभी भी अपने रिश्ते को खोने से पहले अपने दिल की बात कहें।